Assalamualaikum students. Today the topic we discuss is concept of business. This topic is from the ICOM part 1 book Principle of Commerce. उसका चैप्टर नंबर 1 है. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कवर हो रहे हैं. उसमें है ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड देयर क्लासिफिकेशन, definition, nature and characteristic of business, objectives and function of business, establishing a new business, qualities of a good businessman, elements of successful business. अच्छा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं. अल्लाह हैज़ मेड मैन एज द मोस्ट एमिनेंट क्रिएटेड बीइंग्स एंड हैज़ ब्लेस्ड विद मैनी एबिलिटीज़ लाइक थिंकिंग, परसुइंग, रिसर्चिंग एक्सेट्रा. अल्लाह पाक ने इंसान को बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है, जिसमें थिंकिंग है, वो सोच सकता है, वो बोल सकता है, वो देख सकता है, वो खा सकता है, वो पी सकता है. बेशुमार जो है सलाहियतें हैं जिसकी वजह से जो अल्लाह पाक ने जो है इंसान को नवाजा है. उसमें क्या आ जाते हैं फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ. हाँ, फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ दो तरह से होती है. एक अनकमांडेड फंक्शंस होते हैं और एक फंक्शनिंग डिपेंड टू द डिज़ायर ऑफ मैन. अनकमांडिंग फंक्शंस वो वाले होते हैं जिस पे आपका इख्तियार नहीं होता, जो अल्लाह के इख्तियार में होते हैं. जैसे आपका दिल का धड़कना, आपके स्टमक का काम करना, लिवर वगैरह का काम करना, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है, आपके इख्तियार में नहीं है. फंक्शनिंग डिपेंड टू द डिज़ायर ऑफ मैन, मतलब आपके इख्तियार में जो काम करना है वो काम क्या है. वॉकिंग है, थिंकिंग है, सोचना है, आप चल सकते हो, वो आपके इख्तियार में है. आप सोच सकते हो, वो आपके इख्तियार में. आप बोल सकते हो, वो आपके इख्तियार में है. ठीक है, ये सारे जो है ये आपके इख्तियार में है. उसके बाद क्या आ जाता है काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. There are two types of human activities, non-economic activities और economic activities. Non-economic activities में हमारे कौन कौन सी आ जाते हैं. religious, parental, patriotic, social. economic activities में हमारी क्या आती हैं. business, profession, employment. religious में क्या आता है कि religious में जैसे prayer होती है, fasting वगैरह. parental में क्या आता है अपने वालिदैन के हकूक़, मतलब obey, honor वगैरह, उनकी कैसे उनको ओबे करना है, उनको ऑनर, उनकी रिस्पेक्ट करनी है. पेट्रियाटिक में क्या आ जाता है स्ट्रगल फॉर फ्रीडम आ जाती है. स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मतलब कश्मीर के लिए हम कैसे लड़े हैं उसको हासिल करने के लिए. सोशल क्या आ जाता है. सोशल हेल्प्स फ्री एजुकेशन, हेल्प्स पुअर मतलब जो हैं गरीब की मदद करना और उनको फ्री एजुकेशन वगैरह देना. अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या कौन कौन सी आ जाती हैं. बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट. बिज़नेस में क्या आ जाता है एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ जाती हैं. प्रोफेशन में क्या आ जाता है कि एक बंदा है वो सोसाइटी को अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस की वजह से जो है वो सोसाइटी में जो है वो जो है परफॉर्म कर रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज की वजह से. एम्प्लॉयमेंट क्या आता है. पर्सन प्रोवाइड हिज सर्विसेज टू एन अदर पर्सन और एनी इंस्टीट्यूट, मतलब आप कहीं जाके काम करते हो और वहाँ जाके आप अपनी एक्सपीरियंस और नॉलेज की वजह से जो है वो काम करते हो. अनदर इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वी डिस्कस बिजनेस. बिजनेस होता क्या है. एनी लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन और परफॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस. एनी लीगल एक्टिविटी मतलब लीगल एक्टिविटी, एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज वगैरह. लीगल एक्टिविटी, एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज. अंडरटेकन मतलब सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स. सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, आपका पर्पस क्या है. मुनाफा कमाना. आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो कोई भी, उसमें प्रॉफिट भी होगा, आपको लॉस भी होगा, उसके साथ ही है. अच्छा, उसके बाद क्या है. नेचर क्या है बिज़नेस की. बिज़नेस की नेचर क्या है कि ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये सिस्टम है, ये सोशल प्रोसेस है. ह्यूमन एक्टिविटी कैसे है कि एक बंदा है उसने ही बिज़नेस स्टार्ट करना है, कि एक बंदे ने
एक बंदा है, उसने बिजनेस स्टार्ट करना है मुनाफा कमाने के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है? इकोनॉमिक एक्टिविटी के ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के इकोनॉमिक में ये किन किन चीज़ों से डील करती है? क्रिएशन, अटेनमेंट एंड कंजप्शन ऑफ वेल्थ। किसे? क्रिएशन, अटेनमेंट और कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। सिस्टम में क्या है, ये सब सिस्टम्स का साथ लेकर चलते हैं। उसके बाद आ जाता है सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस में क्या आ जाता है? आपके एम्प्लॉयज़, प्रोफेशनल्स एंड कस्टमर्स वगैरह। एम्प्लॉयज़, प्रोफेशनल्स, कस्टमर्स। उसके बाद आ जाता है हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज मतलब आपको गुड्स भी चाहिए होंगी, आपको सर्विस भी प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद प्रॉफिट मोटिव। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो वो मुनाफा कमाने के लिए आपने स्टार्ट करना है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें रिस्क का भी एलिमेंट होगा कि आपको रिस्क होगा कि या तो लॉस हो जाएगा या जो है वो आप प्रॉफिट अर्न कर लोगे। मैनेजमेंट में क्या आ जाता है? कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो वो मैनेजमेंट के बगैर स्टार्ट हो ही नहीं सकता। मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? आपका कैपिटल आ जाता है, आपकी लेबर आ जाती है, आपकी मशीनरी आ जाती है, आपके मटेरियल आ जाता है, क्वालिटी प्रोडक्शन आ जाती है आपकी प्रोडक्शन। ये सारा कुछ क्या आता है? मैनेजमेंट में। अच्छा, फिर आ जाता है कैपिटल। कैपिटल के बगैर आप बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। जब तक आपके पास सरमाया नहीं होगा आप कैसे बिज़नेस स्टार्ट करोगे? उसके पास आपको एम्प्लॉयमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट भी होनी चाहिए कि आप लोगों को हायर करो और उन्हें रखो अपने बिज़नेस में। फिर आपके पास रेगुलर ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। रेगुलर ट्रांजेक्शन का मतलब है कि आपके रोज़मर्रा में ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बच्चे ने, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे ने किताब ली है और वो जो है वो एक शॉपकीपर को जो है ना वो सेल कर देता है अपनी किताब एक दिन के लिए, ठीक है? तो ये बिज़नेस नहीं हुआ। अगर वो अपनी किताब बुक्स लेकर और वो सेल करता रहेगा तो वो बिज़नेस कहलाएगा, ठीक है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कि आपको ह्यूमन नीड्स और वांट्स को जो है उनको भी पूरा करना है, ह्यूमंस की डिज़ायर को भी देखना है। क्रिएटिंग कस्टमर्स, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले अपने कस्टमर्स बनवाने हैं। सबसे पहले कस्टमर्स होंगे आपके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स होंगे तो आपको मुनाफा भी उतना होगा। उसके बाद रीज़नेबल प्रॉफिट रखना है। ये नहीं कि आपने बिज़नेस स्टार्ट किया आप इतना हाई प्रॉफिट पहले रख लो कि कोई आपसे चीज़ ही ना ख़रीदे। उसके बाद क्या आ जाए? इनोवेशन क्या मतलब? आप अपने बिज़नेस को ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना है जो दूसरे बिज़नेसेस से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। उसमें कोई ऐसी चीज़ आपने इन्वेंट करनी है कि वो आपके बिज़नेस में ही सिर्फ हो और किसी के बिज़नेस में ना हो। उसके बाद कल्चरल को देखकर, अपने कल्चरल को, अपने सोशल नॉर्म्स वगैरह को देखकर तो आपने जो है अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव मतलब सबसे पहला क्या हो जाता है? प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट, इसके हलाल कमाना और मुनाफा कमाना। सोशल सर्विसेज में क्या आ जाता है कि आप जो कस्टमर्स को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसमें कम प्राइस में जो है वो चीज़ दो, अच्छी डिज़ाइन की चीज़ दो और ताकि जो है वो कस्टमर जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट आ जाती है। एम्प्लॉयमेंट के में आप क्या एम्प्लॉयमेंट अच्छे लोगों को हायर करो, इन्वेस्टर, ओनर्स वगैरह उनको, मिडल मैन, ट्रेडर्स, एजेंट्स वगैरह को हायर करो। इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाता है कि आप इन्वेस्ट करो कहीं पे, आप कहीं से शेयर्स और डिबेंचर्स ले सकते हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर कहीं
जो है पार्टनरशिप में कर सकते हो, पार्टनरशिप ऐसे इन्वेस्टमेंट। नेशनल इंटरेस्ट भी ज़रूरी है इकनॉमिक की डेवलपमेंट के लिए। इकनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़रूरी है कि एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बिजनेस तभी काम कर सकता है जब वहाँ पे इकनॉमिक डेवलपमेंट होगी। इकनॉमिक डेवलपमेंट होगी, नेशनल इनकम ज़्यादा होगी, उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, और फिर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स होगी और फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आएगी। ट्रेनिंग क्या? ट्रेनिंग अनस्किल्ड पर्सनस को ट्रेन किया जाए, पर्सन्स को ट्रेन किया जाए, ठीक है। उसके बाद यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाए बिज़नेस के अंदर, और यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए, चाहे ऑयल, गैस, आयरन वगैरह, इनको यूज़ किया जाए। इस वीडियो के साथ साथ इसको लाइक और सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दें, प्लीज़।